हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एग्जाम के बारे में। जो यूजी एंड पीजी का स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर मेरे को ना कैलकाटा में पढ़ना है, मेरा सपना है, छोटे से ख्वाब है कि मतलब ख्वाब नहीं ख्वाब है, ठीक है, कि मेरे को पढ़ना है। तो ये वीडियो तुम देखो, बहुत अच्छा रहेगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज दिखाऊंगा जो एक्चुअली कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आया है, कब तक फॉर्म फिलअप होगा, एवरी सिंगल थिंग। लेकिन सबसे मतलब मेरे को खराब लगा कि बहुत ही कम टाइम दिया फॉर्म फिलअप का, एंड एग्जाम भी होगा, उसके हिसाब से उसका पैटर्न क्या हो सकता है, क्या कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो इस वीडियो को पूरा देखो। चलो मैं बात करता हूं, ठीक है। मैं पहले लेके चलूंगा तुमको कि वेबसाइट के अंदर जहां पे एग्जैक्टली तुमको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो ये है तुम्हारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, डायरेक्टली देखो, देख पा रहे हो। जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है, तुमको एग्जैक्टली मैं वेबसाइट से दिखाता हूं। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज खोल के दिखा दिया, नहीं, और बात तो भी नहीं करूंगा, मैं एग्जैक्टली प्रूफ के साथ ही करवाता हूं, जैसे तुम्हारा ऑथेंटिसिटी बढ़े और अच्छा लगे, राइट। देखो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो एक्चुअली वेबसाइट है, ये वाला वेबसाइट है। एंड इनके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे तो पूरा क्या पूरा ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। मैं थोड़ा सा नीचे किया, ठीक है, आप देखो इधर तुमको एडमिशन नोटिस, ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं तुमको कि देखो क्या है कि एडमिशन गाइडलाइन फॉर फॉरेन एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट एमटेक 2026, 2 ईयर एमएससी एमए अंडर साइंस फैकल्टी 2026, एमकॉम, एम म्यूजिक एंड उनके साथ साथ एमए एमएससी इकोनॉमिक्स आर्कियोलॉजी, जितना भी सब्जेक्ट है सारे के सारे तो मैं एक एक करके दिखाऊंगा, बेहतर होगा, सारे के सारे दिखाऊंगा। चलो ये मैं ओपन करता हूं। पहले यहाँ पे जैसे कि नोटिफिकेशन है, बहुत सारा चीज यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है कि एडमिशन नोटिफिकेशन, शेड्यूल, इंफॉर्मेशन वोचर, एप्लीकेशन फीस एंड एवरी सिंगल थिंग। क्लिक है टू अप्लाई आल्सो, ठीक है। पहले मैं दिखा रहा हूं एडमिशन नोटिस। देखो एडमिशन नोटिस के अंदर क्या क्या चीज दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा पीजी एडमिशन, यहाँ पे सारे के साथ तुमको दिख रहा है, उनके साथ देखो नोटिफिकेशन भी है। एंड फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 विल स्टार्ट 1 एंड फ्रॉम द मे 11 मई से स्टार्ट हुआ है एंड शैल कंटिन्यू टिल मे मतलब 20/2026, मतलब मई की 20 तारीख तक चलेगा। आज है 15 तारीख, तो 5 दिन तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, ठीक है। मैंने देखा था, मैंने वीडियो नहीं बना पाया था। इंटरेस्टेड 3 ईयर बीए बीएससी ऑनर्स मेजर इन सिंगल सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट ग्रेड, मतलब देखो ये 3 साल में तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड और एक चीज है, इक्विवेलेंट ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा and autonomous college and other university graduating not beyond 2022 are eligible to apply। मतलब यहाँ पे खास करके एक चीज मेंशन कर दिया है, जो चीज तुम लोग बार बार मेरे को पूछते रहते हो कि अगर कोई स्टूडेंट 2026 में अप्लाई करना चाहता है, ठीक है, एंड एक्चुअली क्या लिखा है कि बियॉन्ड 2022 आर एलिजिबल, आर क्या लिखा भाई, नॉट, सॉरी, यहाँ पे ग्रेजुएटिंग नॉट बियॉन्ड 2022 आर एलिजिबल टू अप्लाई। अदर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट हुआ है एंड 2022 से पहले वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मान के चलो कि पीजी करना है लेकिन वो 2021 में पढ़ाई किया था तो नहीं हो पाएगा, ये चीज मेंशन कर दिया। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी के लिए, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो मतलब जो खुद का यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उनको नहीं लिखा है, इंटरनल के बारे में नहीं लिखा है, एक्सटर्नल के बारे में लिखा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लेट्स सी, उसके बाद यहाँ पे और भी चीज है, जैसे कि तुम्हारा मतलब बहुत सारा कोर्सेज बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, क्या क्या कोर्सेज है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है इंटीग्रेटेड बीए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड मतलब बहुत सारा कोर्सेज वगैरह यहाँ पे तुमको दिख रहा है। प्रेसिडेंसी के लिए भी 18 तारीख से आ रहा है, तुम लोग भी जानते हो। चलो मैं एडमिशन शेड्यूल वगैरह में दिखा देता हूँ, ठीक है। एडमिशन शेड्यूल के बारे में यहाँ पे क्या क्या चीज मेंशन है, ठीक है। देखो सारे के सारे यहाँ पे मेंशन है कि 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है एंड 20 तारीख तक चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है क्योंकि ऐसा ही होता है हर बार, तो एक्सटेंड होगा मान के चलो, ठीक है। एंड अलीपुर कैंपस के अंदर हेल्प डेस्क है, तुमको अगर कोई पूछना है तो पूछ सकते हो, ये चीज मेंशन था। दूसरा चीज इंफॉर्मेशन वोचर के अंदर मैं खोल लेता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या चीज बोला गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग नहीं बोलेंगे लेकिन हम बता देंगे। देखो पीजी एडमिशन 2026 से 28, 26, 27, 28 मतलब तो ये जो मतलब सेशन है इनके लिए क्या बोला गया है। देखो पीजी एडमिशन 2026 रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी एंड कंडीशन, मतलब बहुत सारा चीज आप लिखा गया। एकेडमिक ईयर कमेंस फ्रॉम 1 जुलाई 2026 टिल 30 जून 2027, मतलब तुम्हारा एकेडमिक ईयर होगा एंड 1 जुलाई से क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। यानी यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन वगैरह तुमको यहाँ पे दिखाएगा, जैसे कि देखो यहाँ पे ये चीज समझ सकते हो, वेन्यू ऑफ द एडमिशन एंड एंट्रेंस टेस्ट एंड फीस, मतलब एंट्रेंस टेस्ट भी होगा, ऐसा नहीं कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, किसके लिए होगा वो भी मैं दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन तुम्हारे लिए हेल्पफुल तो जरूरी रहेगा, ठीक है। आप देखो
यहाँ पे जैसे कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे लिखा गया है, तुम लोग मतलब वेबसाइट में जाके भी इसको पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन चीज है मैं वो बताने वाला हूँ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। 2 ईयर पीजी प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट इंटेंडिंग टू परस्यू आफ्टर 3 इयर्स यूजी ऑनर्स, और मतलब जो 3 साल का यूजी किया है वो 2 साल का कर सकता है, और 1 ईयर पीजी प्रोग्राम करेगा स्टूडेंट जो एक्चुअल में 4 साल का यूजी किया है। मतलब ये चीज दिमाग में घुसा लो अच्छे से कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली बोला जा रहा है कोई अगर यूजी कोर्स 3 साल का है तो उनके लिए 2 साल का पीजी करना पड़ेगा, अगर कोई 4 साल का यूजी कर रहा है उनके लिए 1 ईयर का पीजी प्रोग्राम होगा। ये चीज यहाँ पे मेंशन कर लो, ठीक है अच्छे से। एंड उनके साथ साथ कुछ सिलेबस वगैरह भी चेंजेस होगा, वो एक्चुअली वहां पे मेंशन भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया है कि भाई 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर 2026 एलिजिबिलिटी अप्लाई फॉर द एडमिशन सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मेजर जो भी है परसेंट 6th सेमेस्टर इन 2026 आर एलिजिबिलिटी अप्लाई, मतलब जो करंट के स्टूडेंट वो एलिजिबल है, और सीयू और नॉन सीयू मतलब स्टूडेंट हैविंग ऑनर्स और हैविंग पास्ड अपीयर इन द 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड द परसेंट 6th सेमेस्टर एंड 2026 आर एलिजिबिलिटी अप्लाई। मतलब यहाँ पे एक चीज मतलब दिमाग में रख सकते हो कि जो भी यहाँ पे सीयू और नॉन सीयू के लिए बोला गया ना, तो 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर अगर 2026 में हो रहा है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो उससे पहले कर पाएंगे कि नहीं वो चीज तुमको फॉर्म फिलअप के टाइम में मतलब मालूम चलेगा, ठीक है। एंड एक चीज वहां पे लिख दिया कि सीयू और नॉन सीयू स्टूडेंट हैविंग पास 3 इयर्स ऑनर्स नॉट बियॉन्ड 2022 करंट ईयर 2026 प्लस 4 प्रीसीडिंग ईयर्स। तो 23, 24, 25, 26 मतलब जैसे कि 2022 में हुआ था, मान के चलो कोई मतलब यूजी अप्लाई किया था 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। रुक जाओ कुछ अलग लिखा है क्या? ओके, नॉट बियॉन्ड 2022 मतलब are also eligible to apply for admission subject to fulfillment or other eligibility criteria. Okay, यहाँ पे बोला गया है कि CU और नॉन CU स्टूडेंट हैविंग पास 3 ईयर ऑनर्स नॉट बियॉन्ड 2022 आर ऑल्सो एलिजिबल। मतलब यहाँ पे जो चीज है ना कि मतलब 4 साल के हिसाब से पकड़ लिया 2022 के हिसाब से, तो ये चीज मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो कि एक्चुअल में वहां पे भी बोल दिया था कि 2022 से पहले प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉट बियॉन्ड 2022 मतलब उससे पहले होगा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन 2022 से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज यहाँ पे लिखा गया है, मैं क्या ही बोलूं, एंड थोड़ा बहुत मैं आगे दिखाता हूं तुम्हारा, ठीक है। ओके, हाँ देखो 40% सीट्स आउट ऑफ द 80% ऑफ द टोटल इनटेक कैपेसिटी विल बी वन ऑफ द पार्ट बी कैटेगरी। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी सीट होता है ना, 40% सीट आउट ऑफ द 80% ऑफ द टोटल इनटेक कैपेसिटी, जितना भी सीट रहेगा उसके हिसाब से पार्ट बी मतलब जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है, अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए मतलब होगा, रह जाएगा, ठीक है। उनके साथ साथ देखो देयर विल बी नो सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज लाइक। ओके, देखो यहाँ पे लिखा गया है देयर विल बी नो एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पीजी कोर्स इन केस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस देन द इनटेक कैपेसिटी। मतलब जितना इनटेक कैपेसिटी है उससे कम हुआ ना तो कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर स्टूडेंट रहा तो, अगर ज्यादा रहा तो उसमें होगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट, पार्ट ए पार्ट बी कैटेगरी दोनों, मतलब जो इंटरनल है उनके लिए भी एग्जाम देना होगा और एक्सटर्नल है उनको भी देना होगा। बहुत लोगों को लगता है कि इंटरनल को एग्जाम देना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो खास करके मेंशन करते हैं एंट्रेंस टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर ऑल एप्लीकेंट्स ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी कैटेगरीज, ओके। एंड उनके साथ देयर विल बी नो सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज लाइक आर्कियोलॉजी, बुद्धिस्ट स्टडीज, ये सब के बारे में ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे कि इस्लामिक हिस्ट्री, कल्चर एंड हिस्ट्री जो कितना भी है एक ही एग्जाम होगा, ठीक है। और उनके साथ साथ बहुत सारा चीज और भी मेंशन है, इसका सिलेबस वगैरह तो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं भी सिलेबस वगैरह थोड़ा सा तुमको बताना चाहूंगा। यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज है, देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे लिखा गया है, इनटेक कैपेसिटी कितना है, स्टूडेंट भी देख सकते हो बेंगोली में 385 सीट है, एंड ऐसे करके हर अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग सीट कैपेसिटी वगैरह है, ठीक है। एंड और क्या दिखाऊं मैं भाई, ऐसे तो तुम लोग देख सकते हो, लेकिन मेरा काम है दिखाना, इसलिए मैं दिखा रहा हूं, नहीं तो मैं इतना ज्यादा चीज नहीं दिखाता तुमको, ठीक है। आप देखो कॉमर्स, ओके, सीयू इवनिंग में और अलग अलग होता है। ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड ही होगा, ये तुम लोग भी जानते हो। और एग्जाम जो होता है वो टीसीएस में होता है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। मैं पहले पूरा पीडीएफ दिखा दूं तुम्हारे लिए। सीट्स कैपेसिटी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ग्रुप और सीट्स कैपेसिटी अलग अलग करके सब कुछ मेंशन है, ओके। यहाँ पे फॉर्म फिलअप के लिए मतलब कुछ बोला गया। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में देखो, एंट्रेंस टेस्ट के बारे में क्या बोला है कि जो एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉर पार्ट ए पार्ट बी, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड, जैसे कि टीसीएस लेता है, मैंने पहले बोला था ना। टाइप ऑफ द मतलब जो भी क्वेश्चन होगा एंट्रेंस टेस्ट में, एमसीक्यू विद 4 ऑप्शन, फुल मार्क्स 100 होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, जैसे कि डब्ल्यूबीजे की तरफ से लिया जाता है उस हिसाब से 50 क्वेश्चन का, ठीक है। फॉर राइट मतलब इतना और नेगेटिव इतना होगा, ठीक है।
एंड ये जो सब्जेक्ट होगा, इसका जो सब्जेक्ट होगा, मेरिट लिस्ट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरेस्ट। देखो पार्ट ए के लिए मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ 50% मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरेस्ट प्लस 50% मार्क्स सेकेंड मेजर और ग्रेजुएशन लेवल जो भी होता है उनका क्या होगा, पार्ट ए स्टूडेंट के लिए 50% तुम्हारा एंट्रेंस के बेसिस पर होगा और 50% तुम्हारा जो मार्क्स मिला था यूजी में उसके हिसाब से होगा, ठीक है। पार्ट बी के लिए टोटली क्या होगा, एंट्रेंस स्कोर बेस करके होगा, ठीक है। दो चीज दे दिया, टायर वेगिंग जो भी होता है वो सब अलग बात है भाई, मैं नहीं बोलूंगा। चलो ऑलमोस्ट डन भाई। इतना ज्यादा रूल्स है ना कि मतलब पढ़ने जाएगा तो कोई बंदा उनको खुद समझ में नहीं आएगा, इसीलिए उन लोग को वीडियो देखना पड़ता है। सच में यार, अगर मैं स्टूडेंट होता ना मैं घबरा जाता सच में यार, इसीलिए तो तुम लोग को बोलना पड़ता है। फॉर एडमिशन पीजी कोर्सेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट वेन्यू वगैरह कहाँ पे है ऐसा दे दिया यहाँ पे। एंड और कुछ मेरे को दिखाना चाहिए क्या, इंटर टेस्ट एंड फीस वगैरह यहाँ पे कुछ मेंशन्ड है, जब तुम लोग आके देख सकते हो। इसमें 1000 रुपीज लगेगा भाई, 1000 लग रहा है तो ज्यादा है, सच में ज्यादा है। एंड और कुछ चीज है यहाँ पे जैसे कि मेरे को दिखाना चाहिए, देखो और कुछ नहीं है। और इन कैंडिडेट के लिए कुछ लिखा है, उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन यहाँ पे फीस वगैरह, ओके सेमिस्टर वगैरह भी देख सकते हो, 10 रुपीज पर ईयर, ओके। ओह सॉरी ट्यूशन फीस मतलब पूरा पे एमएससी का पूरा फीस दे दिया बस। मैंने को देख के मतलब चौंक गया था कि भाई कितना, मतलब अलग अलग करके लिखा है 1800 पर सेमेस्टर लेबोरेटरी फीस, ऐसे अलग अलग करके लिख दिया है। फीस पर फॉरेन स्टूडेंट और इंडियन स्टूडेंट के लिए 300 रुपीज पर मंथ ट्यूशन फीस एंड 1000 रुपीज एडमिशन फीस, 10 रुपीज पर ईयर गेम्स फी, यूनियन फी, मतलब सब कुछ अलग अलग करके लिख दिया है। तुम लोग जाके उसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। इतना था बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मेरे को बोलना, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअली मेरे को तो जो जो बोलना था मैंने बता दिया। अभी क्या होगा कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा, पहले क्या हुआ था कुछ सब्जेक्ट के लिए ना, मतलब कुछ जैसे होता है तुम्हारा मेनली होता है कि रीजनिंग, जीके एंड पॉलिटी, मैथ, ये सब जो आता है, इंग्लिश, वो सब होता था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली चांसेस मैक्सिमम ज्यादा है कि तुम्हारा इंटरनल जो सब्जेक्ट है यूजी का, उसी के बेसिस पर ही तुम्हारा एग्जाम होगा। एंड उसके लिए नोटिफिकेशन भी आएगा कि एक्चुअल में सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, एंट्रेंस एग्जाम का, फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ। मैं क्लियर कर रहा हूं, बहुत लोग फिर भी मतलब मेरे को पता है कि बहुत लोग विदाउट वीडियो देखे बिना ही मैसेज कर देंगे, लेकिन मेरे को पता है कि सीयू का स्टूडेंट जो भी होता है और बाहर के भी होता है, वो लोग बहुत सीरियस होते हैं, वो लोग अच्छे से वीडियो को ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करते हैं। देखो अब और एक चीज मेरे को बोलना चाहिए यहाँ पे कि हाँ सर आपने तो पूरा दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे मेरे को कुछ और जानकारी चाहिए क्या। देखो यहाँ पे क्लिक है तो अप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुमको अप्लाई करने का पूरा ऑप्शन भी दिख जाएगा, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, चलो यार और कुछ दिखाना है मेरे को। और यहाँ पे जैसे कि एमटेक का यहाँ पे देख सकते हो और एमकॉम का यहाँ पे देख सकते हो, ये मतलब साइंस अंडर साइंस फैकल्टी 2 ईयर का, ये भी यहाँ पे एडमिशन नोटिस, एडमिशन शेड्यूल वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। और इनका भी 20 तारीख की है, सब कुछ सेम है, अलग अलग कुछ नहीं बोलूंगा, दोनों के लिए सेम है। और बाकी नोटिफिकेशन इस साइट पे ही आ जाएगा, जितना भी चीज होगा एवरी सिंगल थिंग, फीस वगैरह, एडमिशन शेड्यूल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे रहेगा, तुम लोगों को जाके चेकआउट करना पड़ेगा। एंड एबीसी आईडी भी बनाना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म फिलअप टाइम पे एबीसी आईडी लगता है, तो उसको भी बना लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इतना ही था आज का वीडियो में। एंड इतना ही बोलूंगा कि तुम लोग जाके अप्लाई करो, ज्यादा टाइम नहीं है तो मतलब सोचो मत। मार्क्स फिलिंग में अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करो, हम लोग हेल्प करेंगे इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय। जिसने भी इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो बाद में पछताओगे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग एग्जाम तक कैसा होता है, क्या चीज होगा, एवरी सिंगल थिंग तुमको बताएंगे। उनके साथ साथ एडमिशन मिलने के बाद भी आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तो नो इशू। जब हाथ पकड़ा है तो हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये वादा तुमसे, ठीक है। तो चलो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड आगे हमारे साथ रहो, तुमको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इसी चैनल के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।